नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं जो हूँ आज एडवेंटिस्ट होम मिसेस E.G. वाइट की किताब उसके विषय में हम आप बातचीत करना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मिसेस रेबेका सिंह है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में आई हैं। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारी जो एडवेंटिस्ट होम है उसकी महत्वपूर्ण विषयों पर आप चर्चा करने आई हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ बाइबल खोल सकते हैं। हम एक महत्वपूर्ण पद जो है वो पढ़ना चाहेंगे बाइबल से। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, ये है उत्पत्ति की किताब, उसकी 2 अध्याय और 15वीं आयत है। बाइबल में इस तरह लिखा है, आप भी खोल सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने पर, सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आइए एक प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में चलें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम आपके वचनों में से सीख सकते हैं। प्रभु जी, अपने दर्शकों को सिखा सकते हैं। आप खास तौर से दुआ करते हैं, आप मिसेस रेबेका सिंह के साथ होइए, वो जो हमारी चर्चा में अगुवाई करती हैं, और मेरे साथ भी होइए। खुदावंद, दुआ करते हैं जो हमारे दर्शक हैं, आप उनके साथ हुई, उनके परिवारों पर भी आपकी आशीष बने रहे। हमारी इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम बाइबल में पाते हैं कि यीशु ने, परमेश्वर ने जो है आदम को कार्य दिया कि तुम्हें मेहनत करनी है, कार्य करना है। तो परिश्रम के बारे में क्या आप बताएंगे कि जो इंसान है, इस दुनिया में रहता है, उसको परिश्रम करना कितना ज़रूरी है? चाहे वो औरत है या आदमी है या बच्चे हैं, परिश्रम करना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है उसके जीवन में? अगर हम देखें परिश्रम, जब उत्पत्ति 3:15 में देखा गया तो आदम को जो सज़ा मिली थी वो परिश्रम की ही थी जी। तू अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। ठीक है। हवा को भी बोला था कि तू क्या होगी, जब बच्चे पैदा होंगे तो पेट दर्द से पैदा करेगी, और सांप को तो मिला था तो मिट्टी चाटेगा जी। तो फिर हम यहाँ पे जब देखते हैं कि मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि अगर हम खाली बैठे हैं, हमारा अगर लोहे को एक जगह रख दो, उसको मत देखो तो उसमें जंग लग जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर का भी हाल है। अगर हम खाली बैठेंगे तो खाली बैठ के हम कुछ नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे, है ना। जब आलसी होंगे तो हमारी हड्डियों में जो है जान नहीं रहेगी, और हमारे शरीर में भी जान नहीं रहेगी, और हमारा जो है बीमारियां हमें घेर लेंगी। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए। क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं, आप देखते हैं कि पहले किसान लोग जाते थे, सुबह 4 बजे चले गए, 3 बजे चले गए, खेतों में जा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, बहुत और वो खाना भी अच्छी तरह से खाते थे, ना उनको कोई बीमारियां होती थी। आजकल जो है वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा चल रहा है। ब्लू कॉलर जॉब में लोग विश्वास नहीं करते, मेहनत में लोग विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं किस तरीके से हम पैसा कमाएं, और जब वो कहते हैं मेहनत नहीं करेंगे तो अब देखते हैं बीमारियां भी उतनी बढ़ रही हैं। तो हमारी जो शरीर है उसकी एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, हमारे जो माइंड की सोच है वो फ्रेश नहीं हो पाती। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को चुस्त रखती है, ये हमारे दिमाग की जो नसें हैं वो एक्टिव हो जाती है, उनकी सोच अच्छी हो जाती है, और हम जो हैं जो हमारे बीमारियों से भी बचते हैं। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और हम देखते हैं कि हमारी मसल्स, हमारा शरीर और मजबूत होता है जब हम अपनी मसल्स को इस्तेमाल करते हैं परिश्रम करने के लिए। और हम बाइबल में भी देखते हैं कि जो बहुत से परिवार रहे जिन बच्चों ने अपने पिता की उनकी उसमें अगुवाई में भेड़ों की देखभाल करना, जो उनके पिता कार्य करते थे, परिश्रम करते थे वो बच्चे। और यीशु मसीह का कितना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब वो बचपन में थे, जैसे अभी आप बता रही थी कि कारपेंट्री जो उनके पिता करते थे, जो कार्य उनके पिता करते थे, उसमें उनका हाथ बटाते थे और मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। तो इसमें जो है हम क्या सीख सकते हैं इन बातों से?
बचपन से ही पिता का साथ देना? हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जी अगर लगाव है किसी चीज़ में तो हम करेंगे, क्योंकि किसान को मालूम है उसे अनाज बोना है तो वो जाएगा जी। चाहे बारिश हो रही हो चाहे कुछ भी हो वो जाएगा और वो काम करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे यीशु मसीह को अपने पिता से प्यार था, अपने अर्थली जो कि यूसुफ था उससे प्यार था। वो अपने पिता की मेहनत देखता था और वो मेहनत देख के जो है वो देखता था कि मेरा पिता सुबह से जाता और शाम तक लगा रहता है। उसने अपने पिता का हाथ बटाया क्योंकि वो उससे भी प्यार करता था। स्वर्गीय पिता तो है ही, लेकिन वो अपनी माता का भी हाथ बटाता था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेहनत से इंसान कमज़ोर नहीं होगा। यीशु मसीह ने काम करके ये दिखाया कि मैं अगर मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता की सहायता कर सकता हूँ, तो ये एक नमूना है जो कि हमें आज के ज़माने में हमें ये लेना है लोगों से, यीशु मसीह के जीवन से। वो उसने मेहनत की तो हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते? मेहनत आजकल देखा जाए तो मेहनत रही कहाँ? कहीं पे आप देखें कोई मेहनत है, मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया तो मेहनत बेकार चलेगी। आदमी मेहनत कर ही नहीं पा रहा। अब चलने की बात है, आदमी चलता नहीं है। पहले लोग चलते बहुत थे, कई मीलों चल लेते थे, चले जाते थे और उनको कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने पानी पिया कुएं का और रोटी खाई, सूखी रोटी प्याज खा के, और आगे फिर चले गए। आजकल कितने लोग आजकल ट्रांसपोर्ट में चलते हैं, जो आजकल हर चीज बहुत से यातायात के साधन हो गए हैं। बहुत से हैं, यहाँ से चौक भी जाएंगे तो एक उनके पास साधन होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मेहनत करनी ज़रूरी है अपने लिए। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर इस विषय पर दोबारा से चर्चा करेंगे। अजीज़ों, दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि परिश्रम कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जंक लग जाएगा, हमारी मसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे, हमारे शरीर काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लगते हैं और इस विषय पर और बातें करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, हम फिर उपस्थित हैं, अपने इस चर्चा को जारी रखते हैं। आइए बातचीत करते हैं। जैसे कि हम परिश्रम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो परिश्रम जब हम करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अगर हम परिश्रम ना करें, मेहनत ना करें, बैठे रहें, थोड़ा आपने बताया और मैं चाहूँगी कि आप इस पर और रोशनी डालें कि इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो परिश्रम जो है, श्रम, लेबर, ओके, मेहनत, हम अगर देखें पौलुस को, तो पौलुस ने तंबू बनाने का काम सीखा था और वो प्रचार भी करता था। प्रचार के साथ साथ वो क्या करता था? तंबू बनाता था। और तंबू बनाने का काम ये था कि वो अक्विला और प्रिस्किला के साथ वो लोग भी तंबू बनाने वाले थे। तो ये तीनों मिलके जो है रात में तंबू बनाते थे, दिन में जो है प्रचार करते थे। उसे अपनी काम का मुआवजा मिलता था, पैसे मिलते थे, जिससे वो कलीसियाओं को स्थापित करता था और अपने खाने पीने का भी इंतजाम करता था। जब हम देखते हैं कि मेहनत करने से आदमी को शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जो मेहनत और ईमानदारी से किया जाता है वो परमेश्वर उसको अप्रूव करता है। परमेश्वर के सामने वो बहुत अच्छा काम है। जब पौलुस ने जो है, जब भी उसे पैसे की कमी हुई, उसने तंबू बनाए, उनको बेचा और कलीसिया के लिए भी मदद करी उसने, और अपना भी गुजारा किया, क्योंकि वो जब रहता था खाने का भी चाहिए था, रहने का भी चाहिए था, कपड़े भी चाहिए थे उसे, प्लस कलीसिया की भी सहायता करनी है, तो तंबू बनाता था। हम देखते हैं कितनी मेहनत का काम है तंबू बनाना है, और वो बड़े लगन से करता था। जो भी काम हम करते हैं बड़े लगन से करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी मेहनत में हमारे सर तो है ही, हमारा दिमाग तो है ही काम कर रहा, हमारी आंखें भी चारों तरफ आ रही, लेकिन हमारे हाथ और पैर चलने बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत में हमारे हाथ और पैर नहीं चल रहे हैं तो हमारे हाथ पैर जो है क्या होगा, कभी हमारे नस चढ़ रही है, कभी हमारे पैर में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम परिश्रम करेंगे तो ये जितने हमारे जो पैर के जो वो है नसें और ये घुटने जो हैं, ये सब एक्टिव हो जाएंगे और
हमारा जो फ्लो है खून का, जो सर से लेके पैर तक जो है उसका बहाव, बॉडी में जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो खून का बहाव होता है, उससे जो है हमारी नसें एक्टिवेट हो जाती हैं जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत की खाते हैं जी। आपने देखा होगा कि आपने मेहनत करके खाना खाया, आपको बहुत अच्छा लगता है जी। अगर आपने मेहनत नहीं करी और ऐसे ही खाना खा लिया, जो सच्चा मसीह है उसको अंदर जो है गिल्ट रहेगा, वो ये क्या कि यार मैंने खा तो लिया मगर मैंने कुछ किया नहीं जी। है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि मेहनत करने से इंसान जो है वो छोटा नहीं हो जाता। और किसी भी काम में जो है आदमी छोटा नहीं होता है जब तक कि वो अपने गुजारा कर रहा है जी। किसी भी तरीके का गुजारा उसको उतना मिल रहा है कि अपने परिश्रम से अपने परिवार को जो पाल रहा है वो मेहनत जरूर करेगा। पसीना बहाना, पसीना बहाना, कि पसीना बहाना, पसीना बहाना। आजकल लोग उस पे वॉक करते हैं हाँ। उसमें जाके और देखते हैं कि फिर बाहर भी करते हैं हाँ। वॉक ही हमारे पसीना है, तो वो कितना अच्छा करा, वो किसी कार्य को करे जिसमें आपका परिश्रम। जब इंसान मेहनत करके कोई चीज अपने घर के लिए लाता है उसको बड़ा घमंड होता है कि मैंने अपने पैसे से कमाया जी। जबकि प्रोविजन खुदा ने किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए ताकि उसके जो शरीर है उसमें जो है ताकत बनी रहे, उसकी हड्डियां मजबूत रहे। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकते हैं जी। विद्यार्थियों के लिए क्या योजना है, स्टूडेंट जैसे कहते हैं परमेश्वर की, उनके लिए क्या योजना है, इस पर आप थोड़ा सा बताएं। विद्यार्थियों के लिए भी हम देखते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए बच्चा पढ़ने जा रहा है तो इसे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, इसने बहुत पढ़ लिया, अगर मैं इसको कुछ बोलूँगी ये थक जाएगा। आप भी तो काम कर रहे हो, है कि नहीं है जी। तो हमारे लिए हम देखते हैं हम तो मैं वापस फिर जाऊंगी अपने एजुकेशन में जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, हाई स्कूल की जो मेरी शिक्षा और कॉलेज की जो शिक्षा है, हमने काम किया जी। और काम से हमने हमारे डैडी इस टाइप नहीं थे कि वो हमारी फीस दे पाते। हम आधी फीस जो है हम कमा लेते थे। कॉलेज में भी ऐसी हुआ, मैंने स्कॉलरशिप कमाई है और जो पैसे मुझे मिलते थे टीए के और वो आने जाने के, वो मैं बचा के कपड़े खरीदती थी जी। तो वो मुझे ये लगता था कि मैं अपने डैडी से, मुझे मालूम था कि मेरे डैडी को ज़्यादा नहीं मिलता है पास्टर होने के नाते, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमेशा ब्लेसिंग दी है जी। तो हमने वो सीखा कि हमें क्या करना है। हमें बचपन से हमें मेहनत करनी सिखाई और जब हमें बचपन से हमने मेहनत करने सिखाई तो हम लेज़ी नहीं हुए जी। हम आलसी नहीं हुए। जो इंसान बचपन से काम कर रहा है वो कभी आलसी नहीं हो सकता जी। और यीशु मसीह की वही योजना है। हम देखते हैं तिमोथी बचपन से ही उसने प्रचार करना कभी एग्जाम्पल देते हैं जो बच्चों को लेके गए हाँ। उन्होंने बच्चों ने अपने वो जो लकड़ी काटी हाँ, बनाया बिल्कुल उदाहरण जो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स था जी। एलिया ने जो खोला था स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, उसमें बच्चों को यही सिखाया जाता था, मेहनत करनी सिखाई जाती थी। तो आज भी शिक्षा तो वही है जी, लेकिन लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं जी। उस शिक्षा को वो सोचते हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सफल वही होता है जो मेहनत भी करता है और पढ़ाई भी करता है जी। जो मेहनत और पढ़ाई साइड बाय साइड करता है, जिसकी लगन है, पैशन है, जुनून है, वही आगे बढ़ सकता। नहीं तो आप वहीं कहीं रह जाओगे। तो ये योजना परमेश्वर की बनाई हुई है जी। वो कहता है फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, ये इस बागे वदन की तुम देखभाल करो। वो वहां पे तो उसने फावड़ा वगैरह नहीं चलाया जी। लेकिन बाहर आया तो उसे फावड़ा चलाना पड़ा क्योंकि पाप में पड़ गया जी। जब पाप में पड़ा है तो हमें परिश्रम तो करना ही होगा अपने गुजारे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमें गुजारा करना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि हमें परिश्रम कर रहे हैं तो मेहनत हो रही है और हमारी हड्डियां भी चुस्त रहेंगी और हमारा सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेंगे जी। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं मिसेस सिंह और फिर उपस्थित होंगे। फिर हम जो है इस आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा में।
दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि परिश्रम कितना करना ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर को चलाना। हमारे बच्चे भी जो हैं वो मेहनत भी करें, पढ़ाई तो हैं करते ही हैं, पर पढ़ाई के साथ शरीर को चलाना, हाथ पैर चलाना, अपना खेलना कूदना, इससे भी जो है हमारा जो है एक्सरसाइज होती है एक। और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना, उससे भी एक अच्छा परिश्रम जब करते हैं तो शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, एक बार फिर से हम हाजिर होते हैं आपके इस बातों पे विचार करने के लिए जो हमारी चर्चा चल रही है परिवार को लेके। आइए बातचीत करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि परिश्रम करना कितना ज़रूरी है, पर हम ये देखना चाहते हैं कि मसीह की सेवकाई में, मसीह की सेवकाई के लिए भी परिश्रम कितना ज़रूरी है, ये बताएं आप हमें। मैं अगर बोलूँ मसीही सेविकाई के लिए परिश्रम, मुझे अपने डैडी याद आ जाते हैं जी, जो कि साइकिल पे जाते थे और उन्होंने पूरे हफ्ते में उन्होंने अपना टाइम लगा रखा था कि आज इस गांव में मुझे जाना है। साइकिल पे जाएंगे सुबह और शाम को वापस आते थे। तो वो भी सेविकाई के लिए वो परिश्रम कर रहे थे और उन्हें मालूम था जब वो घर से निकल रहे हैं परमेश्वर उनके साथ है जी। एक बार वो बच गए हैं क्योंकि चोर वहाँ पुलिया पे बैठे हुए थे और जब वो आगे चले गए तो उन्होंने उनको आवाज़ लगाई, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस साइकिल अपनी तेज करी। तो हम देख रहे हैं ये सेविकाई जो है जो पुराने लोगों में थी। आज तो बाइक आ गई हैं, मोटर बाइक आ गई हैं, कारें आ गई हैं, लेकिन साइकिल पे कौन जाना मांगता जी। आजकल आपने सुना कोई साइकिल पे सेविकाई कर रहा है, हर दिन एक गांव में जा रहा जी। पहले के लोग में डेडिकेशन बहुत था, तो वो सेविकाई में वो घबराते नहीं थे जी। उन्हें ये नहीं पता, घर से उन्होंने नाश्ता जरूर किया, उनको ये नहीं पता कि उन्हें लंच मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन जाते जरूर जी। और परमेश्वर देता था, परमेश्वर उन्हें देता था। तो ये सेविकाई जो है उससे क्या हुआ, साइकिल चलाई उन्होंने, पैदल भी जा रहे हैं, कभी कभी पैदल जा रहे हैं, उन्हें फिक्र नहीं, कोई बात नहीं, मगर मेरा काम जो है, जो मसीह का काम जो सेविकाई है, मुझे आगे रख के जाना, आगे बढ़ना है। हमारे मन में पर्पस होता है सेविकाई करने का, मेहनत करने का पर्पस होता है। अगर हम देखें मूसा को जी, उसने क्या करा, 40 साल तक भेड़ें चराई हैं जी। क्या सीखने के लिए, सेविकाई को सीखने। सेविकाई तो थी, उसने धीरज सीखा। 40 साल में जो उसने मेहनत की है, उसने धीरज का सबक सीखा, पेशेंस। तब उसे लीडर बनाया गया। 40 साल का था तब वो मिस्र से भागा जी। और अगले 40 साल जब 80 साल का होता है, परमेश्वर ने उसको तब चुना जी। भेड़ों की उसने रखवाली करी, उनकी चौकसी करी, उनको जानवरों से बचाया। ये इतना लंबा पीरियड जो था मूसा का, ये कम नहीं था जी। याकूब ने जो भेड़ें चराई अपने फादर इन लॉ की, उसकी लेबन की जी। वो कम नहीं था। 7 साल अपनी रेचल के लिए और 7 साल लिया के लिए, और फिर उसने और भी उसने जो करा है बाकी काम, मेहनत जो की, परिश्रम जो किया है, वो उसका टारगेट था कि मुझे क्या करना है। जब वो टारगेट देखता है, लिया के लिए उसने करा क्योंकि शादी हो गई, रेचल के लिए कहा, उसको शादी उससे करनी थी क्योंकि उससे प्यार करता था। तो हम देखते हैं कि ये मसीही सेविकाई है जो कि हमें एक ही काम में हमने करा। अगर हम देखते हैं कि अगर 20-21 साल याकूब ने काम किया, 40 साल मूसा ने काम किया, और हम देखते हैं जितने भी वहाँ पे चुने परमेश्वर ने, उन लोगों को चुना जी। दाऊद को चुना जो कि भेड़ों को चरा रहा था जी। मछली पकड़ने वाले, ये जो मछली पकड़ने वालों को चुना जो मेहनत करते थे। अगर मैं तुम्हें आदमियों का पकड़ने वाला बनवाऊंगा, मछुआरों का नहीं, तो मछुआरे नहीं रहोगे, आदमियों के मछुआरे बनोगे। ये चीज है जो कि यीशु मसीह ने उन्हें सिखाई और उन्होंने मेहनत की, और उनकी मेहनत का फल ये हुआ कि जगह जगह कलीसियाएं स्थापित हो गईं। यही उनका मकसद था, परमेश्वर का काम बढ़ा जी। कि बीमार और जो अपाहिज हैं लोग, उनके लिए परमेश्वर की क्या सलाह है, क्या सलाह आप देना चाहेंगी, परमेश्वर क्या कहते हैं
अपाहिज या बीमार लोग उनके लिए? ये जो अपाहिज लोग हैं, अगर देखा जाए, क्या मसीह ने इनकी सेवा की? बाइबल में हम देखते हैं। अच्छा, आप उसको मानेंगे कि सेवा करी? अंधों को आंखें दी, वो अपंग था। जो चल नहीं पड़ता उसको वो करा, जिसको चारपाई से नीचे उतारा उसको भी चला दिया, दुष्ट आत्माएं निकाली। ये सब कौन थे? ये अपंग लोग थे, अपाहिज लोग थे। और जो 38 साल से बैठा हुआ था बत्सरा के पुल पे, उसको भी उसने चंगाई दी। हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को, ये कौन थे? अपंग लोग। यीशु मसीह ने क्यों इनको चंगा किया? हमें अब सोचने की बात यह है, इनको चंगा क्यों किया? क्योंकि इन्हें यीशु मसीह की जरूरत थी। ये अपंग लोगों को हमारी जरूरत है, क्योंकि हम यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। जब हम यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं तो उन्हें हमारी जरूरत है। तो हम जब यीशु मसीह ने हमें नमूने के तौर पे दिखाया कि हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, बीमारों की, हमें इनको खुश रखना चाहिए। अगर वो अपंग लोग हैं, मैं देखती थी देहरादून में एक था बेकरी में, वो बाहर की तरफ उससे लोग आके, बड़ा साफ रहता था और उसको वहाँ बिठा देते थे, वो चल नहीं पाता था। हम लोग जब भी जाते थे तो हमेशा हम कुछ ना कुछ बेकरी से जैसे निकले चेंज में रखती थी देने के लिए। मेरे पास कॉइन्स बहुत रहते थे, 10 रुपए के, 5-5 रुपए के। तो मैं जब भी आती थी मेरा शोर करती थी उसको दूं। तो हम ये क्या करते हैं, हमारे मन में दया, इन लोगों के लिए हमारे लिए दया होनी चाहिए, इन लोगों के लिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं। अगर हम मसीह को प्यार कर रहे हैं तो पहले हमें इन्हें प्यार करना है जो अपंग लोग हैं। यही मसीह ने हमें सिखाया है कि इन लोगों के लिए मैं आया हूँ, खोए हुए को आया हूँ, दरिद्रों के लिए आया हूँ, इनको सेवा करो। जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हम मसीह की सेवा कर रहे हैं, ये सोचना है हमें। जब इनको हमने कपड़े दे दिया या हमने खाना दे दिया, हम मसीह की सेवा कर रहे हैं। कहता तुमने मेरे लिए ये किया, तुम मुझे जेल में देखने आए, तुमने मुझे खाना दिया, तुमने मुझे पानी दिया। ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए मसीह चाहता है कि हम करें। हमारा वही उद्देश्य होना चाहिए, इनकी हम सेवा करें। यहाँ अपने इस एपिसोड को हम ख़त्म करेंगे और मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। आपने बहुत अच्छे विचार हम लोगों के लिए साझा किए, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। दर्शकों, हम इस अपने एपिसोड को, जो हमारा ये लास्ट सीरीज़ थी, इसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं, जिसमें आपने बहुत सी बातें सीखी होंगी परमेश्वर की, जो पुस्तक सिखाती है मिसेस वाइट, जिन्होंने हमें अपनी सलाहें दी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, कैसे परिश्रम करना है, बच्चों को सही मार्ग पर लेके चलना है, बाइबल की शिक्षा देते हुए बचपन से ही सिखाना है, और बहुत सी बातें कि किस तरह परिश्रम करके हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और परमेश्वर की भी सेवकाई करनी है। ये जो हमने अभी सीखा कि परमेश्वर की सेवकाई भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आपसे मैं निवेदन करूँगी कि आप जिन्हें जो कुछ भी सीखा है उसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, और परमेश्वर से मेरी आपके लिए यही आशा कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। यहाँ आप अपने इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।